सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड शुरू करे थे, जिसमें हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा था, जहां पे हमने उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में। ठीक है, तो चलिए फटाफट जाइए और सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हुई है चैप्टर की। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारे कुछ टेस्ट के बारे में। जैसे कि बच्चों आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन दे दिए हैं, ठीक है, दोनों सोल्यूशन दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि कौन सा एल्डिहाइड है एंड कौन सा कीटोन है, तो आज हम कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपको पता चल जाएगा अगर वो टेस्ट वो पर्टिकुलर सोल्यूशन देता है तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन टेस्ट के साथ। तो बच्चों उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन है या हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कौन से टाइप के रिएक्शन शो करता है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जबकि हम आज रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम टेस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना, वो बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों? वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन हमारे पास प्लस चार्ज भी है, माइल्ड प्लस चार्ज भी है, जो कि हमारा लगा है कार्बन के ऊपर, और माइल्ड नेगेटिव चार्ज भी है, जो कि हमारा क्या लगा है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जो ये माइनस चार्ज है ना कार्बन के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, यानी कि वो किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसमें डेफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो बच्चों वहां पे क्या होता है वहां पे, अगर ये माइनस है तो वो किसी और के साथ मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस प्लस चार्ज के ऊपर। किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल? यानी कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ही तो पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा ना, तभी तो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो ये कार्बन है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर लग जाएगा। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे कार्बन एटम जो है आप हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो यहाँ पे होगा प्लेनर ज्योमेट्री, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया तो क्या बन गया, क्या पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड थे, ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड थे, लेकिन अब सारे सिंगल बॉन्ड हो गए ना बच्चों। देखो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गए तो सारे क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस लिए होती है, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, तो हमारी ये ज्योमेट्री हमारी चेंज हो गई, क्योंकि वो पहले प्लेनर में था, उसकी ज्योमेट्री न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो O है ना, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ने O के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो जो हमारा ये कार्बन है ना, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल ही रहा। ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो
स्टेबल हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा कार्बन का, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाएगा ना किसी और के साथ, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, तो वो रिएक्शन वहां पे नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, अब ये देखो बच्चों O नेगेटिव है, अब इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, ठीक है, अब इसको तो ये लगेगा किसी ना किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कहीं से H पॉजिटिव ले लेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे बच्चों हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पे बेस्ड काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, लेकिन उससे पहले हम कुछ टेस्ट के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम किस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम बच्चों यहाँ पे जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे ना, 3 टेस्ट है हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड टॉलन टेस्ट। तो बच्चों ये सारे टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा कीटोन है ना, वो इन टेस्टों को परफॉर्म नहीं करता, उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता है, लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड है वो इन टेस्ट में रिएक्ट कर जाता है और अपनी स्टेट चेंज कर देता है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, हमने एक एल्डिहाइड ले रखा है, यानी कि हमने एसिटल्डिहाइड ले रखा है, लेकिन इस टेस्ट में क्या होगा बच्चों कि हमने ना आयोडीन पैलेट्स लिए हुए हैं, ठीक है, आयोडीन पैलेट्स हमने किस में लिए हुए हैं, हमारी टेस्ट ट्यूब में लिए हुए हैं हमने आयोडीन पैलेट्स। उसमें हम क्या डलवाएंगे बच्चों, NaOH डलवाएंगे, ठीक है, NaOH डलवाएंगे। इसमें क्या आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा कि अगर हम अपना कोई एल्डिहाइड या कीटोन हम इस क्या बोलते हैं, हमारी आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और हमारा जो आइडोफॉर्म है वो बनता है, यानी कि येलो कलर का सोल्यूशन हम हमारे टेस्ट में एक्सपेरिमेंट में भी परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, आइडोफॉर्म येलो कलर का हमारा पाउडर बनता है। तो बच्चों वही आज हमें करवाना है, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड डालते हैं, क्या वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, और क्या हम कीटोन डालते हैं तो वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, वही हमने देखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने NaOH इस टेस्ट ट्यूब में डलवा दिया जिसमें आयोडीन पैलेट्स ऑलरेडी थे, ठीक है। अब ये अच्छे से घुले नहीं है, ठीक है, तो घुलने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या डाल लेते हैं, हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बच्चों लिया है एसिटल्डिहाइड, क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड लिया है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड बच्चों हमने डाल लिया, अभी भी नहीं घुले ये, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आयोडीन पैलेट्स नहीं घुले, तो क्या करेंगे, हम इस सोल्यूशन को हीट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमने बर्नर चालू किया और इस टेस्ट ट्यूब को हम हीट किया, देखो हीट करने के बाद ये आयोडीन पैलेट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, आइस बाथ में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। आइस बाथ में अगर हम रखते हैं तो बच्चों देखो हमारा क्या हुआ, येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्लियर कर लिया एसिटल्डिहाइड ने, ठीक है। तो बच्चों यही क्वेश्चन बनती है कि एसिटल्डिहाइड हमारा आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बच्चों ये था हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, लेकिन अगर हम ये टेस्ट कीटोन के लिए करने जाएंगे ना, तो वहां पे वो कोई भी सोल्यूशन या कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट कीटोन के लिए, ठीक है, कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी अराइज होता है, कीटोन के लिए तो चलो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने लिया था, क्या लिया था मैंने, एसिटल्डिहाइड लिया था, ठीक है, यानी कि अलाइल ग्रुप लिया था।
हमारा जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। हमारा जो एसिटल्डिहाइड है वो एरोमेटिक, यानी कि यहाँ पे अगर आपने बेंजीन रिंग रखी होगी, एसिटल्डिहाइड के जगह हमने अगर बेंजल्डिहाइड लिया होगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड अगर हमने लिया होगा बच्चों तो भी टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना, ये हमारे बहुत सारे बोर्ड्स में या फिर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं, ठीक है। अगर आपने या वहां पे उन्होंने आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया और ये टेस्ट आगे दे दिया परफॉर्म करने के लिए, तो वहां कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं परफॉर्म होता बच्चों, कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो चलिए हम अपना सेकंड टेस्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारा बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बच्चों हम दोनों के लिए परफॉर्म करवाएंगे, यहाँ पे कीटोन के लिए भी परफॉर्म करवाएंगे एंड अपना एल्डिहाइड के लिए भी परफॉर्म करवाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं, हम यहाँ पे एक फेलिंग बी और फेलिंग ए सॉल्यूशन लेते हैं। तो फेलिंग ए सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है एंड फेलिंग बी में हमारा बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होगा, ठीक है। तो यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में फेलिंग ए में क्या है, कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग बी में क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करवाते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स नहीं करवाया, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में, लेकिन हम इनको एक टेस्ट ट्यूब में अलग से मिक्स करवाएंगे, ठीक है, और फिर ये एल्डिहाइड या कीटोन में डालेंगे। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इनको केमिस्ट्री लैब में कि कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम अपना कीटोन डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब में, अलग से एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, उसमें हमने अपना कीटोन डाल देना है, ठीक है। कीटोन हमने डाल दिया, उसके बाद हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस भी तो देखना है ना कि क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारा एल्डिहाइड हम डाल देंगे, ठीक है, ये हमने अपना एल्डिहाइड डाल दिया। अब हम फेलिंग ए और फेलिंग बी इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, ठीक है। देखो ये हमने डाल दिया फेलिंग ए सोल्यूशन एंड दूसरा हम डालेंगे फेलिंग बी, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे थोड़ी देर। अब हम डालेंगे फेलिंग बी। फेलिंग बी क्या था हमारा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, एंड फेलिंग ए क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हमने डाल दिया दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। एक में हमारा क्या है कीटोन, दूसरे में हमारा क्या है एल्डिहाइड। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम क्या रखेंगे, एक वाटर बाथ में रखेंगे और इनको हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है ना जो, वो दे देगा रेडिश प्रेसिपिटेट, यहाँ पे रेडिश कलर आ जाएगा, लेकिन कीटोन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, कीटोन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टेस्ट है जो कि है हमारा टोलेंट टेस्ट। तो अब हम नेक्स्ट टेस्ट की ओर चलते हैं जो कि है हमारा टोलेंट टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे टोलेंट टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड के लिए ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कीटोन में कोई, यहाँ पे जो हमारा टोलेंट टेस्ट है वो नहीं देता, ठीक है। हमारा जो टोलेंट टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड ही परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट हमने डाल लेना है। इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है। तो हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसके बाद हम क्या डालेंगे, हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। NaOH हमने डाल दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, हमारा अमोनिया, क्या डालेंगे, अमोनिया। ये देखो सिल्वर ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट। उसके बाद हमने अमोनिया अपना डाल दिया, ठीक है, एंड उसके बाद बच्चों हम डालेंगे अपना बेंजल्डिहाइड डालेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बन गया हमारा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बच्चों हम इसमें डालेंगे बेंजल्डिहाइड।
यहाँ पे हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट परफॉर्म हम करेंगे। हमने बेंजल्डिहाइड भी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर हीट करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो बच्चों जब हमने इसको थोड़ी देर हीट किया, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा, बहुत ही अच्छा वो है रिजल्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर लेयर क्या होगी, सिल्वर लेयर यहाँ पे बन जाएगी बच्चों। जो सोल्यूशन था ना उसके टेस्ट ट्यूब के बाहर एक सिल्वर लेयर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, हमने लिया था एल्डिहाइड लिया था और हमने अपना टॉलिन रिएजेंट लिया था। टॉलिन रिएजेंट मैंने आपको बताया था हमने क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, अमोनिया डाला था, सिल्वर नाइट्रेट डाला था। उस तीनों को मिला के हमारा बनता है टॉलिन रिएजेंट। तो उससे क्या रिएक्शन बनता है बच्चों कि जो हमारा एल्डिहाइड है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आइन, कार्बोक्सिलेट आइन। और जो हमारी जो सिल्वर लेयर आई थी, ठीक है, और वो किसकी वजह से आई थी हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था बच्चों, सिल्वर बना था। देखो रिएक्शन में क्या बना है, यहाँ पे सिल्वर बना है, ठीक है। तो उसी की वजह से, तो बच्चों उसी की वजह से हमारी क्या आई, रिंग आई, जो सिल्वर रिंग थी, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हमारा सिल्वर बना है इसीलिए। और जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आइन, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया और ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन आ गया। तो ये थे बच्चों कुछ टेस्ट जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, बिल्कुल स्किप मत करना, ज़रूर एग्जाम में पढ़ के जाना। तो चलिए बच्चों अगली वीडियो में हम डिस्कस करें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड का हमारा तीसरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ज़रूर देखना हमारी नेक्स्ट वीडियो को बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।